इस वहशी मानसिकता का क्या इलाज है? याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, हर वक्त तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। लड़की से छेड़छाड़ को आजादी समझने वाले कौन? रात के अंधेरे में लड़की को अकेला देखकर कुछ भी करने की छूट वाली सोच कहां से पनपती है? She was coming from a party. 26 तारीख से ही ये लड़के विक्टिम को देख रहे थे, ये कब आती है कब जाती है। क्या इन दरिंदों के परिवारों में महिलाएं नहीं होंगी? बहुत ही विभत्स और डरावना सीन है। I'm shaken. We all can fight this because these are animals. रात को पार्टी से लौटने वाली लड़की के साथ वहशीपन का फितूर क्या सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर रोका जा सकता है? We will be installing 579 more cameras. शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। जश्न के हुड़दंग में लड़कियों से छेड़छाड़ का ये कैसा फितूर? हमने देखा किसी लड़की से बदतमीजी कर रहे तो हम कूद के डिवाइडर जैसे ही गए, हमने उस लड़की को बचाया। दूर खड़े होकर तमाशा देखने वाली सोच का अंत कब? एक सभ्यता के रूप में हमारी हार होगी। मॉलेस्टेशन हो रहा था, लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। ऐसे दरिंदों को बढ़ावा देने वाले भी नेता कहलाते हैं। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता। होता रहता है, चलता है, ऐसे बयान देने वाले तंत्र को कब तक झेलेंगे हम? This kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. बेंगलुरु में नए साल के मौके पर लड़की के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना में पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। वारदात के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन किया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात के बाद देश भर में गुस्सा है। पूर्वी बेंगलुरु के कम्मानहल्ली इलाके की इन तस्वीरों को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके खून में उबाल आएगा। रात के 2:41 का वक्त है। ये लड़की अपने घर से महज 50 मीटर की दूरी पर थी जब स्कूटर पर ये 2 दरिंदे आए। पहले लड़की से आगे निकले, यू टर्न लेकर आए और फिर लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ में कुल 6 लड़के शामिल थे, जिनमें से 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 में से 2 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। सीसीटीवी में दिख रहे इन दोनों आरोपियों के 4 और मददगार थे, हालांकि वो वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से पहला आरोपी अयप्पा है जिसने लड़की पर हमला किया, दूसरा आरोपी लेनिन है जिसने गाड़ी को चलाया और बाकी 2 आरोपी सुदेश और सोमशेखर है जिन्होंने पहरा दिया। इन चारों के अलावा 2 और आरोपी जेम्स और पप्पी है जो अभी भी फरार है। After celebrating New Year, she was coming from a party. ये लड़के पिछले 4-5 दिन से लड़की का पीछा कर रहे थे और नए साल की रात लड़की को अकेला देखकर इन्होंने वहशीपन किया। 26 तारीख से ही ये लड़के विक्टिम को देख रहे थे, ये कब आती है कब जाती है, ये सब इनका चल रहा था। टीम लगाई हुई है तो 4 मिले हैं, 2 तो मिलने ही हैं। इन दोनों ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया वहीं से कुछ दूरी पर इनके बाकी मददगार भी बाइक पर खड़े थे। लड़की का पीछा करने में ये लड़के भी शामिल थे। लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला अयप्पा नाम का शख्स है जो डिलीवरी बॉय है और ITI यानी इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट का छात्र है। चारों आरोपियों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है। पुलिस कह रही है कि वारदात का खुलासा 3 जनवरी को हुआ और 48 घंटे के अंदर उसने चारों आरोपियों को धर लिया।
I'm shaken. We all can fight this because these are animals. 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु के ही एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर जश्न के दौरान रात 11 बजे हुड़दंगियों ने महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी की। नए साल की रात की ये वारदात भी तब सामने आई जब एक अखबार ने लड़कियों के साथ हुई बदसलूकी की इन तस्वीरों को छापा। देश की आईटी सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु की साख पर इन दोनों घटनाओं से बड़ा बट्टा लगा है। इन घटनाओं जितना ही शर्मनाक कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान भी था। This kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बयान था समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर भी तर्क देने वाले नेता मौजूद हैं, लेकिन जरूरत ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की है। शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे। तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, हर वक्त तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर से धार जाओगे। बेंगलुरु की इस वारदात ने एक बार फिर इस तरफ ध्यान खींचा है कि लड़कियों को स्कूल से ही सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए। बेंगलुरु से निश्चिता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेंगलुरु में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बदसलूकी की घटना में तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दिल्ली में हुई छेड़छाड़ की घटना में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली में कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ अश्लील हरकत की, जो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई। 3 शहरों में सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई शर्मसार करने वाली तस्वीरें। बेंगलुरु और दिल्ली की तस्वीरें 31 दिसंबर की हैं, जबकि हैदराबाद की घटना 1 जनवरी की है। तो सवाल ये कि क्या जश्न की आड़ में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई? नए साल को बहाना बनाकर लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए। 31 दिसंबर की रात मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास करीब 1000 लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। इस दौरान बाइक पर बैठी एक लड़की उस इलाके से गुजरी। भीड़ में शामिल आरोपियों ने लड़की का शॉल पकड़कर खींचा और फिर उसके साथ अश्लील हरकत की। इसके तुरंत बाद वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों के पकड़े जाने के कुछ ही देर बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और दोनों आरोपियों को छुड़ा कर ले गई। इतना ही नहीं, इन मंचलों को पुलिस से छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ भी की। 2 लड़के थे जिन्होंने येलो कलर का और ब्लू कलर का अपर पहन रखा था। उन्होंने लड़की को बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने राइट हैंड से बाइक को पकड़ रखा था, तो वो गिर भी नहीं पाई। और मैं और मेरे एसआई रणधीर सर हम सामने यहीं फ्रंट पर खड़े हुए थे। हमने देखा किसी लड़की से बदतमीजी कर रहे, तो हम कूद के डिवाइडर जैसे ही गए, हमने उस लड़की को बचाया। अब हैदराबाद की ये तस्वीरें देखिए। रात के 8:08 का वीडियो है। 2 मनचले मोटरसाइकिल से गुजरते हुए इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लड़के ने लड़की को छेड़ा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद में तो छेड़छाड़ हुई, लेकिन महाराष्ट्र के लोनावाला में तो पेशे से फिटनेस ट्रेनर को गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। परिवार और दोस्तों के साथ नया साल मनाने लोनावाला के विसापुर फोर्ट गई महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। दारू पी ली ना तूने? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले खोटा मत बोल, और इतना करके उसने एक डंडा उठाया तो मेरे हस्बैंड ने उसको रोक लिया। तो इतने में उसने दूसरा डंडा मारा जो मेरे एल्बो पे लग गया। पर उस समय सिर्फ मैं रोक रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि एल्बो पे लगा ये वो। ऑल ऑफ देम केम एंड स्टार्टेड सबको जोर जोर से चिल्लाने लग गए, गाली देने लग गए। फिलहाल पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है
और जांच की जा रही है। एफआईआर रजिस्टर किया है और इसी के अंतर्गत अभी तक 9 एक्यूज को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए ऐसे सभी आरोपियों को सख्त सजा देकर उदाहरण बनाया जाना चाहिए। लोनावाला से विशाल पडाले, पुणे से अरुण मेत्रे, मुंबई से कविता सिंह के साथ दिल्ली से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।